हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 थे वो हमने अपनी पिछली वीडियोस में समझा दिए हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो है हमारी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 है वो एग्जाम्पल्स के साथ करने पड़ेंगे गाइस, क्योंकि इनमें जो है बहुत सारे पार्ट हैं, तो ये आपको एग्जाम्पल्स के साथ करने पड़ेंगे। तो बिना देरी शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, लेट ए हमने एक सेट माना है जिसमें 1 2 3 4 5 और ये जो 3 एंड 4 है ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, यानी ये एक पूरा सेट है। कोई एलिमेंट है पर उसे जो है सेट के तौर पे लिखा गया है, पर माना जाएगा ये इस सेट के लिए एलिमेंट ही माना जाएगा। तो 1 इसका एलिमेंट है, 2 इसका एलिमेंट है, 3 और 4 एक एलिमेंट है और 5 भी एक एलिमेंट है। तो आगे क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। इन सब में जो है कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो इनकरेक्ट हैं और क्यों। तो पहला क्या कहता है, 3,4 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट होने के लिए जो हमारे यहाँ पे लिखा है वो सेट होना ज़रूरी होता है, पर जो 3 एंड 4 है यहाँ पर वो एक एलिमेंट है, कोई सबसेट नहीं है, एलिमेंट है ए सेट का। तो ये जो साइन है ये गलत लगा है, यहाँ पर बिलोंग का साइन लगना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि 3 एंड 4 जो है हमारा एक एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। सेकंड पार्ट में 3 एंड 4 बिलोंग से, ये सही है गाइस। क्यों, क्योंकि 3 और 4 जो एलिमेंट्स हैं, ये पूरा एक एलिमेंट है, वो ए को बिलोंग कर रहा है और यहाँ पर 3 और 4 जो एलिमेंट है वो ए में ही आ रहा है, तो ये सही है। 3 एंड 4 जो हमारा एलिमेंट था उसका सेट बनाया है यहाँ पे, यानी 3 एंड 4 पूरा एक एलिमेंट था और उसका भी एक सेट बना दिया, तब ये सबसेट माना जा सकता है। अगर मान लीजिए इसमें कोई हमारा जो है एम्प्टी सेट दिया जाता है कि एम्प्टी सेट है, हमें एम्प्टी सेट एक हमारा सेट दिया हुआ है और 2 दिया है, 3 दिया है, ये सब एक सेट के अंदर आते हैं मान लीजिए हमारे। तो एम्प्टी सेट जो है यानी ये हर एक एलिमेंट को अगर हम सेट की फॉर्म में लिखें तो वो ए का सबसेट हो जाता है। यहाँ पर 2 का सेट भी यानी ए का सबसेट होगा और 3 का सेट भी ए का सबसेट। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम इस एक एलिमेंट का सबसेट करें तो वो इस फॉर्म में आएगा, फिर ये ए का सबसेट हो जाएगा। आगे क्या है, 1 बिलोंग्स ए, 1 भी एक एलिमेंट है तो वो ए को बिलोंग करेगा। फिफ्थ पार्ट में 1 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ये गाइस रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 जो है वो सबसेट नहीं है। सबसेट कब होता है, जब ये सेट की फॉर्म में लिखा होता है, यानी इसके पास कर्ली ब्रैकेट लगे हुए होते हैं, तब ये सेट की फॉर्म में होता। पर अभी ये सेट की फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये एक सिंपल एलिमेंट है, तो ये ए का सबसेट नहीं होगा। यहाँ पर क्या लिखा है, 1 2 एंड 5 एक सेट है, वो जो है ए का सबसेट है। 1 2 एंड 5 तीनों एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये वाला सही है हमारा। क्यों, क्योंकि ये सबसेट का साइन है और ये सेट फॉर्म में भी लिखा हुआ है। सेवेंथ पार्ट 1 2 5 जो सेट है, यहाँ पर सेट दिया गया है, वो बिलोंग करता है ए को, ये रॉन्ग है गाइस। हमें हमेशा याद रखिए कि जो बिलोंग का साइन है, जो बिलोंग का साइन है वो हमेशा एलिमेंट्स के लिए यूज़ होगा, कभी भी सेट के लिए यूज़ नहीं होगा, हमेशा एलिमेंट्स के लिए यूज़। तो यहाँ पर ये तो सेट था, तो ये बिलोंग का साइन यहाँ पर गलत लगा हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। 1 2 एंड 3 बिलोंग्स ए, यहाँ पर 3 एंड 4 एक एलिमेंट थे, तो हम उन्हें हटा नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। एम्प्टी सेट,
गाइज एम्प्टी सेट जो होता है यानी कि खाली सेट, वो हर सेट का एक सबसेट होता है। यानी आप मान लीजिए ये आपका ए सेट दिया गया है, ए सेट हमें कौन सा दिया गया था, 1 2 3 4, ये तो सबसेट थे, एक एलिमेंट थे, एंड 5। और जो एम्प्टी सेट होता है वो हर में माना जाता है, हर सेट में लगाया जा सकता है। क्यों, इसकी कुछ वैल्यू होती नहीं है तो इसे हम कहीं पर भी रख सकते हैं, उससे इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए हम एम्प्टी सेट को हर सेट में रख सकते हैं। और ए जो है फिर एम्प्टी सेट जो है ए का सबसेट हो जाता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है। एम्प्टी सेट जो है एक एलिमेंट है, हाँ एम्प्टी सेट एलिमेंट्स हो जाता है ए का, ये सही है। एम्प्टी सेट बिलोंग करता है ए को, ये गलत है। क्यों गलत है, अगर हम एम्प्टी सेट जो है वो खुद में एक सेट है, पर यहाँ पर वो क्या मान लिया गया है, एक एलिमेंट। अगर हम इसे इस फॉर्म में रख दें तो ये माना जाएगा, तब ये ए के बिलोंग में आएगा, तब ये ए का सबसेट हो जाएगा। पर अगर ये सिर्फ इस तरीके से है तो ये बिलोंग करेगा सिर्फ ए को, तो ये सिर्फ ए को बिलोंग करेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने कहा कि अगर एम्प्टी सेट को हम सेट की ओर लगा दें कर्ली ब्रैकेट, तब वो सबसेट होगा ए का। सिंपली वो सिर्फ एक एलिमेंट है, पर अगर हम उसके साथ कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं तो वो हमारे सेट का एक एलिमेंट हटके सेट बन जाता है खुद ही। तो यहाँ पर ए जो है वो एम्प्टी सेट जो है वो ए का सबसेट हो जाता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये जो हमें सेट दिए गए हैं, आपको इन सब के सबसेट लिखने हैं। तो हमने अभी पढ़े थे पिछली वीडियो में कि सबसेट कैसे लिखते हैं। तो पहला हमें ए दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ए हमारा एक सबसेट सेट दिया गया है, ए हमारा एक सेट दिया गया है। इसके अगर आपको सबसेट लिखने हैं तो एक तो ए ही हो जाएगा खुद, और एक हो जाएगा एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट के लगने से इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये भी हमारा एक सबसेट माना जाएगा। तो इसके कितने सबसेट हो जाएंगे, 2। सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है, ए एंड बी का सबसेट लगाइए यहाँ पर। तो ए हो गया खुद, बी भी हो जाता है, ए एंड बी दोनों भी हो जाते हैं, और एम्प्टी सेट भी हो जाता है, क्योंकि ये भी इसका सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है, और ये इक्वल सेट हो जाता है। पर है तो इसके साथ सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें भी, तो ये भी सबसेट हुआ इसका। और एम्प्टी सेट तो सभी का सबसेट होता है। थर्ड पार्ट क्या कहता है, 1 2 एंड 3 दिया गया है हमें। तो ये कैसे होगा, इसमें भी इसी की तरह करेंगे, 1 भी खुद का सबसेट होगा, 2 भी होगा, एंड 3 भी होगा। सिंगल सिंगल तो सबके होते हैं। फिर 1 2 भी होगा, 2 एंड 3 भी हो गए, 1 एंड 3, एंड तीनों भी तो हो गए, क्योंकि फिर वो इक्वल सेट भी हो जाएगा, पर होगा तो सबसेट ही। 1 2 एंड 3, और एम्प्टी सेट सभी का होता है। एम्प्टी सेट तो सभी का होता है। आगे फोर्थ पार्ट में क्या कहा है, इस बार हमें एम्प्टी सेट ही दिया गया है, तो इसका सिर्फ एक होगा, एम्प्टी सेट खुद। ठीक है गाइस, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। गाइस आगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पी इफ ए इक्वल्स टू इन्फिनिटी।
पी ए सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे जब ए जो है इन्फिनिटी हो। बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पर करा था, एज वी डू हियर, जैसे हमने इस सेट में करा था एम्प्टी सेट वाले में, वैसे ही यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर इसके कितने एलिमेंट्स निकल कर आए थे फ्रेंड्स? 1। तो उसी तरीके से पी ए का भी कितने एलिमेंट्स हो गए? 1। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। हमारी ये वीडियो यहीं तक थी गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।